नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रतिस्पर्धा के आज के दौर में समय के अनुरूप तकनीकी अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। श्री योगी गोरखपुर में आज मोतीराम अड्डा में निजी क्षेत्र के मेसर्स श्री एसोसिएट्स द्वारा बनाए गए वेयर हाउस का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। लगभग 30 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया ये वेयर हाउस 1.23 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। इसका एमओयू फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित किया गया था। वेयर हाउस के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय भंडारण निगम और कोऑपरेटिव्स द्वारा वेयर हाउस बनाए जाते थे, लेकिन उनके पास पुरानी तकनीक होने के कारण नुकसान अधिक होता था। उन्होंने कहा कि समय के अनुरूप तकनीकी के हिसाब से स्वयं को नहीं बदला गया तो हम प्रतिस्पर्धा के दौर में पीछे छूट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने समय के अनुरूप तकनीकी को समाहित करते हुए वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर निवेशकों को इस सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। वेयर हाउसिंग में भी आज एक नई संभावना तलाशी जा रही है। पहले भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, CWC के द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा वेयर हाउस बनाए जाते थे, लेकिन तकनीक उनके पास पुरानी होने के कारण अक्सर वहां नुकसान ज्यादा हो जाता था। समय के अनुरूप तकनीक को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब 9 वर्ष पहले देश की बागडोर संभाले थे तब उन्होंने देश को एक नया विजन किया था कार्य करने का, और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की अपनी एक पॉलिसी बनाई। इन पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रदेश में भी आमंत्रित किया। और यही नहीं, बड़े बड़े वेयर हाउसिंग के साथ साथ हम लोगों ने तो हर ब्लॉक स्तर पर महिला स्वयंसेवी समूह और वहां के प्रगतिशील किसानों को भी कहा कि हम आपको अनुदान देंगे, आप अपने यहाँ छोटे छोटे वेयर हाउस तैयार करिए। श्री योगी ने कहा कि फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सभी 75 जिलों से लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि समिट में हुए एमओयू पर तेजी से कार्य हो रहा है। इससे विकास के साथ नौकरी तथा रोजगार की प्रक्रिया और तेज होगी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय विस्थापित होने वाले और अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में भारतीय जनता पार्टी कल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। इस संबंध में लखनऊ में आज पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन के दंश को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दिन लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़ी संख्या में लोगों की जानें गईं। भारत की विभाजन की पीड़ा हम सब लोग कभी भुला नहीं सकते। यह दिन भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। लाखों बहनों और भाई अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए थे और कई लोगों ने बेवजह नफरत के कारण अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। विभाजन के दौरान यातनापूर्ण व्यवहार और हिंसा का सामना किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि जिन परिस्थितियों में विभाजन की विभीषिका हमें झेलनी पड़ी, उस पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता। ये दिन भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है और इसे प्रत्येक भारतीय को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का उद्देश्य आपसी वैमनस्य को दूर कर सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना है। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में भाग लेने और हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भावनात्मक रूप से तिरंगे से जुड़ा हुआ है और यह राष्ट्र की प्रगति के लिए और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। श्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिस्प्ले फोटो बदलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे देश के साथ जनता के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में राष्ट्रीय ध्वज
तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरूआत की। उन्होंने इस दौरान तिरंगे के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड कर इस अभियान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर तिरंगे की तस्वीर अपलोड की है। प्रदेश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेटों और शहर के गणमान्य लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। केंद्रीय विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और एक सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई 1500 फीट लंबी तिरंगा यात्रा को प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा से देश में आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना और अधिक मजबूत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर में तिरंगा फहराना है, तो सभी हमारे देश के नागरिकों से मैं अपील करता हूं, महान उत्सव को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करें कि दुनिया में भारत की अपनी आन बान है और किस तरीके से तिरंगा की बुलंदी पूरी दुनिया में फहरा रही। चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कासगंज में 2 लाख से अधिक तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के लिए सम्मान व्यक्त करना है। फर्रुखाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, वाराणसी सहित विभिन्न जनपदों में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर नल से जल योजना के तहत प्रदेश के 9 करोड़ ग्रामीणों को नल से जल का तोहफा देगी। इस दिन प्रदेश के 1.5 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार की पहल पर स्वच्छ पेयजल मिलने से न केवल ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, बल्कि उनका जीवन स्तर भी काफी बेहतर होगा। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने 15 अगस्त को प्रदेश के 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने की तैयारियों की आज समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व को गांव-गांव में काम कर रही संस्थाएं नल कनेक्शन मिलने वाले परिवारों के साथ मिलकर मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने मात्र 4 सालों में राज्य के 56% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचा दिया है।